गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3 MSc CS की जावा प्रोग्रामिंग की क्लास के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि पिछली कुछ क्लासों से हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट कुछ क्लासों में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग पढ़ा था और आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंट्रोल फ्लो के अंतर्गत, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमारा समाप्त हो गया, आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। लूपिंग स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स execute one or more statement repeatedly several number of times। जो लूपिंग स्टेटमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमारे किसी भी स्टेटमेंट को एक या अधिक बार एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार रिपीट किए जा सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। मींस अभी तक हम लोगों ने जो डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी, उसमें सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता था, कंडीशन चाहे ट्रू हो और चाहे कंडीशन फॉल्स हो। यदि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, यदि कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें अपने लूप को अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारी आवश्यकता है या हमें जरूरत है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जब हम एक या एक से अधिक बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है हमारे दिमाग में, व्हाई यूज लूप। हम लूप का प्रयोग क्यों करते हैं, मीन्स जो लूपिंग है उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो आइए देखिए, when you need to execute a block of code several number of times, हम लूपिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें किसी भी ब्लॉक को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता यदि होती है या महसूस होती है, तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स को लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं।
क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट के द्वारा यदि हम सेवरल टाइम्स किसी कोड्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। देन यू नीड टू यूज लूपिंग कॉन्सेप्ट इन जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज में जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स कितनी भी बार हमारे कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लूपिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात आता है कि एडवांटेजेस क्या है लूपिंग स्टेटमेंट्स के। क्योंकि हम लोग अभी तक डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे थे, अब हम लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ उसके एडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए भाई। क्योंकि हमें लाभ क्या है कि हम नहीं तो हमें डिसीजन मेकिंग तो ठीक थे ना, तो हम लूपिंग का क्यों यूज कर रहे हैं, आइए वो देखते हैं। पहला है रिड्यूस लेंथ ऑफ कोड। लूप के यूज करने से हमारे जो कोड है, जो हम कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उसके नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, कोड की लेंथ कम होने से हमें लिखने में, उसको हैंडल करने में और समझने में बिल्कुल इजी हो जाता है। टेक लेस मेमोरी स्पेस, क्योंकि लेंथ ऑफ कोड जब कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली मेमोरी स्पेस कम यूज होगा। तो हम मेमोरी स्पेस का कम यूज लूपिंग के द्वारा करते हैं। वर्डन ऑन द डेवलपर इज रिड्यूसिंग। अब जब ज्यादा लाइन का कोड नहीं होगा, कम लाइन का कोड होगा, तो डेफिनेटली जो डेवलपर का वर्डन है, जो उसको टेंशन है डेवलपमेंट, कितने नंबर ऑफ लाइंस मेरे को टाइप करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है, अगर कोई गलती सीधा आ जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो समस्याएं इससे आसानी से सॉल्व हो जाती है, उसका वर्डन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज रिड्यूस्ड। जब प्रोग्राम छोटा हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो तब टाइम हमको कम लगेगा ऐसे प्रोसेस में। तो हम जब प्रोग्राम को रिड्यूस कर देते हैं, लाइन नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है, तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मीन्स हमें हमारे समय की बचत होती है। तो ये 4 प्रकार के एडवांटेजेस हैं, या ये 4 प्रकार के एडवांटेजेस जो हमें लूपिंग के दौरान हमें मिलते हैं। अब बात आती है कि कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग अभी भी कंडीशनल जिसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं वो हम पढ़ के आए हैं, और अब हम लूपिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए क्या अंतर है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स ओनली वंस। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ओनली वंस, whereas लूपिंग स्टेटमेंट्स ये क्या है, एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। जबकि लूपिंग स्टेटमेंट्स की कहानी ये है कि आप जितना बार चाहे या आपकी जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार आप अपने स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप चाहें तो भी ना चाहें तो भी एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जबकि लूपिंग में हम हमारी सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमें जितनी बार उसको एग्जीक्यूट करने जाना है, जितनी बार हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उतनी बार हम उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब है
अच्छा आ गया भाई। हेलो, यस सर। यस सर। अरे लेट कैसे हो गया भाई? सर वो नेट नहीं आ रहा था इसमें सही ओके से। ओके ओके। और विकास तुम? मैं तो सर आज लेट सो के उठा तो खाना बनाने लगा था। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर लूप्स इन जावा। जावा में बेसिकली जो लूप्स है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, और तीसरा फॉर लूप। तो जरा ये बताइए आप, अगर आप दोनों, क्योंकि दोनों आप लोग C++ में पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एंट्री कंट्रोल लूप, पढ़ा है? अरे याद नहीं है वाला। अरे क्या नाम है इसका, विकास? जी सर। हाँ, इसको क्या ये सर याद नहीं आ रहा। है? आप जब इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लूप टाइप्स ऑफ लूप, तो आप बता दोगे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, और फॉर ईच डू लूप, क्योंकि फॉर ईच लूप भी होता है। तो ये नहीं, आपसे पूछा जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप कौन से होते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से। जी जी। आपको ये जी। बताना पड़ेगा कि लूप एंट्री कंट्रोल लूप कौन से, एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से। इसका सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। वो होता है कि जिसमें मतलब एंट्री लेवल पे कंडीशन चेक होती होगी। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। एंट्री पढ़े थे कंट्रोल लूप का मतलब होता है जिसकी कंडीशन शुरुआत में ही चेक हो जाए उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और जिसकी कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद चेक हो उसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अभी समझ में आया क्या कुछ? यस सर। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन से कहलाते हैं? फॉर और व्हाइल। व्हाइल, वेरी गुड। व्हाइल लूप और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन पहले चेक होती है, स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होता है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा कहलाता है? डू व्हाइल। डू व्हाइल। में स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। ठीक, तो यही मेरे को समझाना था। ओके, अरे याद तो है तुम लोगों को यार, बस सिर्फ तुम लोग एक्चुअल में क्या है ना, सब वो हनुमान जी हो, तुम लोगों को याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो व्हाइल लूप और ये व्हाइल और फॉर, ये आपके एंट्री कंट्रोल लूप, जिनमें कंडीशन पहले चेक होगी और स्टेटमेंट्स बाद में एग्जीक्यूट होगा। और ये आपका डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। मींस इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, देखिए, तो जावा में जो लूप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। पहला है, यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। फॉर लूप इसलिए पहले में रखते हैं कि सबसे ज्यादा इजी जो है फॉर लूप ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग फॉर लूप के साथ ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, बिहाफ ऑफ द व्हाइल एंड डू व्हाइल। ठीक है, तो 3 प्रकार के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड द फॉर लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। द जावा while loop
is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified Boolean condition is true. While loop एक ऐसा लूप है जो आपके प्रोग्राम को तब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। मीन्स हम एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, सत्य रहेगी, तब तक हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। एज सून एज द बूलियन कंडीशन बिकम फॉल्स, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि कंडीशन आपकी फॉल्स अथवा असत्य नहीं हो जाती है। एंड देन लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप। जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, वो आपको लूप से बाहर कर देगा। ठीक है, तो लूपिंग में 3 चीजों का जानना समझना बड़ा महत्वपूर्ण। क्या क्या? लूपिंग के कॉन्सेप्ट के साथ आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा, कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बता सकता है क्या कोई? सर इसमें इनिशियलाइज होती है जैसे यस, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जब हम कोई किसी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। कंडीशन? सर इसमें एंड और शुरुआत को बता दीजिए, कितने से कितने बीच में हो सकती है ये कंडीशन? ये कंडीशन ये तय करती है कि हमारा जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार वो रिपीट हो। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब है कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपने इनिशियलाइजेशन करना है। इंक्रीमेंट का मतलब एक जुड़ता जाए उसमें, और डिक्रीमेंट का मतलब है उसमें एक घटता चला जाए। तो तीनों लूप, चाहे व्हाइल लूप की बात कर लीजिए, चाहे आप डू व्हाइल लूप की बात कर लीजिए, चाहे फॉर लूप की बात करिए, उन तीनों में ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब आइए देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। व्हाइल कंडीशन, जो भी कंडीशन तुमने दिया, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड तुम इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका ये कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है। एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट दोगे, डिक्रीमेंट दोगे वो, एंड देन क्लोजिंग द कर्ली ब्रेसेस। निर्भर करता है पूरा कोड आपका कंडीशन पर, आप कैसा कंडीशन प्रोवाइड करते हो। जैसी कंडीशन होगी वैसे वो आगे कार्य करेगा। देखिए, ये यहां से स्टार्ट किया आपने, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है, जो तुमने कंडीशन दे रखी है। अब कंडीशन क्या है, वो निर्भर करता है हम पर कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्या हमारी आवश्यकता है। यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। और कब तक? वापस फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करते, रिपीट करता रहता। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, आप कंट्रोल गोज ऑन टू द नेक्स्ट, मतलब
प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में आपका कंट्रोल या कंपाइलर चला जाए। ठीक, ओके। अब है एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या नाम है इसका, विकास? ओके, चलिए तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटपैड कमांड प्रॉम्प्ट, सर शेयर नहीं हो। हाँ एक मिनट, जस्ट अभी अभी मैं शेयर भी नहीं किया, थोड़ा सा ओपन कर रहा बस हो गया। ये नोटपैड आपका ओपन हो गया। यस सर। W write a Java program to demonstrate the concept of while loop। हम इसके अंतर्गत while loop के अंतर्गत एक ऐसा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जो हम ये चाहते हैं कि वो कुछ ना करे, सिंपल जो है 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो क्लास while example public static void main string args, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, वेरिएबल है मेरा, मान लीजिए इंट i इक्वल्स टू, अगर मुझे 0 से प्रिंट करना है कोई नंबर को तो मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, 1 से प्रिंट करना है तो 1 से करूंगा। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो मैं 1 से कर रहा हूँ, सॉरी मैं 0 से कर रहा हूँ। ठीक है, 0 while जो भी कंडीशन अब आपके यहाँ बनाना है तो i लेस देन r इक्वल्स टू 10, सपोज दैट मुझे 10 वैल्यू प्रिंट करानी है। अब यहाँ पर इक्वल का मतलब क्या है कि वो 10 प्रिंट करेगा। यदि मैं इक्वल नहीं लगाता, लेस देन बस करता, तो 9 के बाद वो उसको हमारे लूप को बाहर कर देता। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक, नंबर इज i। i प्लस प्लस, ये। अब इसको मैं while ex से शेप करूंगा। डॉट जावा
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें देखना है प्रोग्राम को, चूंकि हमें रन करना है तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। डी java ओह सॉरी, एक कल सॉरी, क्लास हमने क्लोज नहीं किया था। जावा ये देखिए नंबर इज 0 1 2 3 4 5 10 तक आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल आपका व्हाइल लूप का प्रोग्राम हो गया। तो इसी के आधार पर आप लोग करेंगे क्या और 2-4 प्रोग्राम? यस सर। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, इसको आप लोग करिएगा 2-4 प्रोग्राम कम से कम। अब प्रोग्राम को किया थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में डाल दिया करें तो मुझे भी लगे कि आप लोग कम से कम प्रोग्राम रन करते हैं। आप लोग मुझसे कहते थे यस हम कर लेंगे, और फिर आप करते हैं नहीं करते, कम से कम आपको प्रोग्राम आउटपुट अगर डाल देंगे तो मुझे भी लगेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना बताता हूँ करता हूँ आपके लिए, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग किया करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल क्लास में हम जो बाकी के दोनों लूप्स है वो देखेंगे। थैंक यू।